हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टेकायर बडी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश एप्टीट्यूड टॉपिक्स फॉर प्लेसमेंट्स के बारे में। प्लेसमेंट एग्जाम्स जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, कैपजेमिनी, एक्सेंचर, कॉग्निजेंट, इन सब कंपनीज के एप्टीट्यूड टेस्ट में इंग्लिश सेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपको पता होगा कि कौन से टॉपिक्स हमेशा आते हैं, तो आप इजीली प्रिपेयर कर पाओगे और एग्जाम क्रैक करने में एक स्टेप आगे रहोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक टॉपिक को समझते हैं सिंपल लैंग्वेज में। सबसे पहला टॉपिक है स्पॉटिंग एरर्स। यहाँ आपको एक सेंटेंस दिया होता है जिसमें छोटी सी ग्रामर या यूसेज मिस्टेक होती है। आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि एरर किस पार्ट में है। फॉर एग्जाम्पल, ही गो टू स्कूल एवरी डे गलत है। सही होगा ही गोज टू स्कूल एवरी डे। ये टॉपिक ग्रामर रूल्स पर बेस्ड है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, टेंस, प्रीपोजिशंस, आर्टिकल्स। अगला टॉपिक है सिनोनिम्स, मतलब वर्ड्स के सेम मीनिंग वेल वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, हैप्पी का सिनोनिम होगा जॉयफुल। ये टॉपिक वोकैब्युलरी चेक करता है। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग वोकैब है तो आपको मार्क्स मिलते हैं इजीली। रोज थोड़ा थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालिए। एंटोनिम्स मतलब अपोजिट वर्ड्स। जैसे ब्रेव का एंटोनिम होगा कावर्ड। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दोनों को एक साथ पढ़ना, मेमोरी स्ट्रॉन्ग होगी। अब है सेलेक्टिंग वर्ड्स। इसमें एक सेंटेंस दिया होता है विद अ ब्लैंक। आपको करेक्ट वर्ड ऑप्शंस में से चूज करना होता है। ये टॉपिक सेंटेंस के सेंस पे बेस्ड होता है। अब है स्पेलिंग्स। यहां सिंपल टेस्ट होता है कि सही स्पेलिंग कौन सी है। बहुत स्टूडेंट्स स्पेलिंग में गलती करते हैं, तो थोड़ा प्रैक्टिस जरूर करें। अब है सेंटेंस फॉर्मेशन। इसमें आपको दिए गए वर्ड्स से करेक्ट और मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना होता है। ये टॉपिक आपकी लॉजिकल अरेंजमेंट एबिलिटी टेस्ट करता है। अब है ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स। यहां आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए वर्ड्स को ऑर्डर करना होता है। ग्रामर और लॉजिक दोनों टेस्ट होता है। अब है सेंटेंस करेक्शन। इसमें एक सेंटेंस दिया होगा जिसमें ग्रामर मिस्टेक होगी। आपको करेक्ट सेंटेंस चूज करना होगा। फिर है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में एक सेंटेंस दिया होता है और आपको उसका बेस्ट वर्जन सिलेक्ट करना होता है। एग्जाम्पल, शी इज सीनियर देन मी। करेक्ट वर्जन शी इज सीनियर टू मी। ये टॉपिक आपकी ग्रामर और इंग्लिश यूसेज दोनों चेक करता है। अब है कंप्लीटिंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट इनकम्प्लीट होगा और ऑप्शंस दिए होंगे उसको कंप्लीट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर। आपको बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। ये लॉजिकल कंप्लीशन चेक करता है। अब है क्लोज टेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक पैसेज दिया होता है विथ ब्लैंक्स। आपको कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ब्लैंक्स फिल करना होता है। फिर आता है कंप्रिहेंशन। ये सबसे कॉमन और स्कोरिंग टॉपिक है। एक पैसेज दिया होता है और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। आपको पैसेज समझ के आंसर देना होता है। पहले क्वेश्चंस पढ़ लो, फिर पैसेज रीड करो। टाइम सेव होगा। अब है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स। इसमें एक सेंटेंस या फ्रेज होता है जिसका एक वर्ड आंसर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन हु स्पीक्स मेनी लैंग्वेजेस आंसर पॉलीग्लॉट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब है इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स और फ्रेजेस का मतलब है फिक्स्ड एक्सप्रेशंस जिनका हिडन मीनिंग होता है। ये हमेशा एग्जाम्स में आता है। अब है चेंज ऑफ वॉइस। वॉइस का मतलब एक्टिव और पैसिव वॉइस। फॉर एग्जाम्पल, ही रोट अ लेटर इज एक्टिव।
द लेटर वॉज रिटन बाय हिम इज पैसिव। ये ग्रामर का एक स्ट्रॉन्ग एरिया है जो एग्जाम में रिपीट होता है। अब है चेंज ऑफ स्पीच। इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होता है। फॉर एग्जाम्पल, शी सेड आई एम हैप्पी। डायरेक्ट, शी सेड दैट शी वॉज हैप्पी। इनडायरेक्ट, अब है वर्बल एनालॉजीज। वर्बल एनालॉजी मतलब रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स। ये लॉजिकल और वोकैब दोनों चेक करता है। तो दोस्तों, ये थे सबसे इंपॉर्टेंट इंग्लिश टॉपिक्स फॉर प्लेसमेंट्स। अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेते हो तो इंग्लिश एप्टीट्यूड सेक्शन आपके लिए एक स्कोरिंग सेक्शन बन जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्लेसमेंट्स।